नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं N24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से, जहां पर बदमाशों का आतंक नहीं थम रहा है। राह चलते साइकिल सवार से मारपीट कर रहे बदमाश, लूटपाट करने की भी कोशिश की जा रही है। पीड़ित युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों ने चाकू लहराते हुए इलाके में आतंक भी मचाया। रात 11 बजे कोटा गुड़ियारी रोड पर यह वारदात हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो देखिए, लगातार राजधानी में सचिन इस तरह से बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि क्या पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं? अगर डर होता तो इस तरह की वारदातें शायद सामने नहीं आती। और लगातार इस तरह की अगर बातें निकलकर सामने आ रही हैं और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बदमाश बेखौफ होकर चाकू लहराते भी नजर आए हैं, मारपीट करते भी नजर आ रहे हैं। कितनी और क्या तस्वीरें सामने आएंगी पूजा, समझ नहीं आता। ये गन कल्चर जो है, इसको बढ़ावा इतना कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण से पहले नए विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ मना रहा है। 25 साल पूरे कर लिए हैं। विकास की जो यात्रा है उसे दर्शाया जाएगा। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं लोगों को मिल रही है, जैसे कि महतारी वंदन योजना और भी योजनाएं, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री 6 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूजा, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बेहद भव्य और गरिमापूर्ण भवन बनकर तैयार है। इस वक्त हम उस भवन के सदन में मौजूद है। ये आसंदी है, विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी है, जहां छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बेहद भव्य और गरिमापूर्ण भवन बनकर तैयार है। इस वक्त हम उस भवन के सदन में मौजूद है। ये आसंदी है, विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी है, जहां से स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह बैठकर अपने सदन के कामकाज का संचालन करेंगे। और अगर इस भवन की भित्ति चित्रों के बारे में, खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की लोक कला, परंपरा और वास्तुकला के मुताबिक इसका डिजाइन किया गया है। धान की बालियां छत्तीसगढ़ में बेहद खास होती हैं और यहाँ पर जब आप स्पीकर की मेज को ही देखेंगे तो धान की बालियां यहाँ पर नजर आएंगी। और साथ ही साथ फॉल सीलिंग की भी अगर बात की जाए सदन में, तो फॉल सीलिंग में भी धान की बालियां जो है वो प्रदर्शित होती देखा जा सकता है। किस तरह से बेहद खूबसूरती के साथ इसे उकेरा गया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और वास्तुकला के मुताबिक इस भवन को डिजाइन किया गया। 3 मुख्य खंडों में इसका निर्माण किया गया है। जब आप देख पा रहे हैं कि ये सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो यहाँ से कामकाज का संचालन करेंगे, प्रमुख सचिव। और ये जो है सत्ता पक्ष, जिसे ट्रेजरी बेंच कहा जाता है, यहीं से ट्रेजरी बेंच का संचालन होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का जो बेंच है वो स्थित है। वहां से विपक्ष के जो सदस्य हैं वो अपने कामकाज का संचालन करेंगे। विपक्ष के सदस्यों के लिए दूसरी ओर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और बेहद खास अंदाज में इसे भी तैयार किया गया है। ये भवन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर 300 लोगों के सदन के बैठकर कार्रवाई देखने की जो सुविधा है वो मिलेगी। न सिर्फ यहाँ पर 75 प्रिंट के, 75 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार देख सकेंगे सदन की कार्रवाई, बल्कि जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वो भी यहाँ से सदन की कार्रवाई का जायजा ले सकेंगे। तो इस तरह से 300 लोग एक समय पर सदन की कार्रवाई को देख सकेंगे। और जो बड़े स्क्रीन हैं वो भी लगाए गए हैं जिससे सदन की जो कार्रवाई है वो बेहद स्पष्टता के साथ देखा जा सके। काफी हद तक लोकसभा की जो झलक है वो इस सदन में आने के बाद मिलती है। और ये बेहद शानदार अंदाज में सदन तैयार कर लिया गया। अब इसका जो शुभारंभ होगा, लोकार्पण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करने जा रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, N24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा घुसपैठियों को कांग्रेस का वोट बैंक है। घुसपैठी जो है वो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में इनकी संख्या काफी बढ़ गई थी।
तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा है कि जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं उन्हें ही वो लाते हैं। विजय शर्मा ने दावा भी कर दिया। कैसा दावा? दावा ये कि रायपुर में जिनका नाम था वो कवर्धा में नाम जुड़वा लिए हैं। तो देखिए, बड़ा दावा किया गया है डिप्टी सीएम की ओर से। और कहीं ना कहीं इस बार जो मसला है, सियासत तो गरमाती रहती है सचिन छत्तीसगढ़ की, कभी पोस्टर वार को देख लीजिए, बयानबाजी को लेके देख लीजिए, लेकिन इस बार जो मसला है वो घुसपैठियों को लेकर है। सुनिए क्या कह रहे हैं विजय शर्मा। जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं, इनके कारण ही ये कुछ बढ़ता है। अन्य जो नए वोटर होंगे वो देखा जाएगा। एक व्यक्ति के अनेक स्थान पर, जैसे रायपुर के में जिनका वोटर लिस्ट पर नाम है, उन्होंने जाकर के पिछली बार कवर्धा में, मैं पिछली बार आपको बताया था पूरी बात, अभी भी पूरी जानकारी मेरे पास है। इस पर कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कवर्धा में जाकर अपना नाम जुड़वा लिया। एक व्यक्ति का 3 स्थानों पर नाम, ये अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में है। एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का फिर से 2 स्थानों पर नाम, फिर तीसरे व्यक्ति का 2 स्थानों, अनेक स्थानों पर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जो कांग्रेस अचानक करती है, जिसका उपयोग बाद में करती है, घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस करती है। रायपुर कांग्रेस के संगठन सृजन पर डिप्टी सीएम का तंज सामने आया है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कहा, हम पर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती थी, हमारी पार्टी पर आरोप लगाते थे कांग्रेसी कि बाहर से सरकार चल रही है। कांग्रेस दिल्ली से नहीं, इटली से चलने वाली पार्टी है, रिमोट से चलने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप और बहुत बड़ा तंज है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के संगठन सृजन पर डिप्टी सीएम का तंज आया है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने क्या कहा है, हम पर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती थी, ये उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने कहा, हमारी पार्टी पर आरोप लगाते थे कि बाहर से सरकार चल रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा, रिमोट से चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन पर डिप्टी सीएम का तंज आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इनके आरोप इन पर खुद सिद्ध होते हैं। इन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध क्या क्या कहा, अब ये खुद अपने बातों से प्रमाणित कर रहे हैं कि ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं। जाने दिल्ली से क्या इटली से चलता होगा, मुझे तो ये लगता है। इनके आरोप इन पर खुद सिद्ध होते हैं। इन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध क्या क्या कहा, अब ये खुद अपने बातों से प्रमाणित कर रहे हैं कि ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं। जाने दिल्ली से क्या इटली से चलता होगा, मुझे तो ये लगता है। विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और सुविधाएं फिर बढ़ने की तैयारी चल रही है, बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसका फैसला भी 1 महीने में हो जाएगा। इसके लिए बनाई गई कमेटी 1 महीने में अपना फैसला राज्य सरकार को दे देगी, जिस पर सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर उसे मंजूरी दिला सकती है। तो वहीं इसको लेकर पहले दौर की बैठक भी मंत्री विधायकों की कमेटी ने कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी कर विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के संबंध में विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जबलपुर के पाटन से विधायक अजय विश्नोई और खरगोन जिले के कसरावद से विधायक सचिन यादव सदस्य बनाए गए हैं। समिति के सदस्य सचिव अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विभाग अनुपम राजन बनाए गए हैं। तो मान्यों पर मेहरबानी, वेतन भत्ते बढ़ाने की तैयारी चल रही है। देखिए, तो अब 30 नवंबर के पहले पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी यहां पर की जा रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों, जिनमें विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी का नाम भी शामिल है। पुलिस ने 5 सितंबर को सोहरा सब डिवीजन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में 790 पेज की चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में आरोप तय करते समय कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी सबूत हैं। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी बेगुनाह है, जल्द ही ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। आरोपियों ने 5 बार निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जो खारिज की जा चुकी है। तो देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सभी आरोपियों को 5 बार जमानत याचिका लगाने के बावजूद भी जमानत नहीं मिली है। पत्नी सोनम रघुवंशी इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड और साथ ही प्रेमी
राज कुशवाहा को इस पूरे मामले पर आरोपी बनाया गया है। बिल्कुल पूजा, ये वो मामला जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। और सबसे पहले तो मिस्ट्री ये बनी हुई थी कि आखिर हनीमून पर ये नए दंपत्ति गए हैं तो अचानक जो है कैसे गायब हो सकते हैं। मामला मानव ट्रैफिकिंग से भी लेकर जोड़ा जा रहा था सचिन, की हो सकता है कि मानव तस्करी के ये शिकार हो गए हों, लेकिन जब खुलासा हुआ तो सबको हैरत में डाल दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खराब सड़क को लेकर खूनी चेतावनी दी गई है। ये चेतावनी भाजपा की महिला पार्षद अपर्णा पाटिल ने नगर सरकार को दी है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 दिन के अंदर सड़क सुधार का काम नहीं हुआ तो निगम मुख्यालय के सामने अपना खून बहाऊंगी। पार्षद अपर्णा पाटिल ने वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने बसंत विहार की खराब सड़कों को लेकर चेतावनी भी दी है और बाकायदा देखिए आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि ये वो खराब सड़क है जिसकी मांग को लेकर अपर्णा पाटिल पहुंची हुई हैं। गड्ढे साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो भाजपा पार्षद अपर्णा का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसंत विहार के लोग 100% टैक्स देते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। 3 साल से इस सड़क के निर्माण की मांग हो रही है लेकिन अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। नजर है ही नहीं शहर में क्या हो रहा है। बसंत विहार की सड़क, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो अपना 100% टैक्स देते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं। आपको मैं बताना चाहती हूँ 3 साल से मैं लगी हूँ, प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले एस्टीमेट बना था सीसी रोड का लगभग 2 करोड़ का, उसके बाद सीसी नहीं यहाँ पे बीटी बनाया जाए, फिर बीटी रोड का एस्टीमेट बना लगभग 2 करोड़ का। दोनों फाइलों को एक साथ चलाया गया। कितनी बड़ी गलती ये हमारे प्रशासन की। देखिए आप ये खोलना चाह रही हूँ, आपका तो बिल्कुल नजर है ही नहीं शहर में क्या हो रहा है। बसंत विहार की सड़क, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो अपना 100% टैक्स देते हैं लेकिन ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल समूह में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ये कर्मचारी दीपावली से पहले वेतन न मिलने के कारण सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मुख्य मांगों में वेतन, एरियर और बोनस का भुगतान शामिल था। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटे। हड़ताल से अंचल के सबसे बड़े अस्पताल की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था ठप हो गई थी। तो राहत भरी खबर मरीजों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी कि हड़ताल अब आउटसोर्स कर्मचारियों की जो हड़ताल थी वो अब खत्म कर दी गई है। सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे ये कर्मचारी। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है, अब वो काम पर लौट आए हैं। डीन के आश्वासन पर काम पर सभी कर्मचारी लौट आए हैं। रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत बुधवार को सीधी पहुंचे जहां उन्होंने पुलिस लाइन, एमटी शाखा और परेड ग्राउंड में बलवा नियंत्रण अभ्यास का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने पुलिस की फिटनेस उपकरणों और सुरक्षा संसाधनों की जांच भी की। निरीक्षण में कुछ उपकरण टूटे मिले और जवानों को चोट लगने की जानकारी सामने आई। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। वे पुलिस कार्यालय और थानों का निरीक्षण करेंगे और सैनिक सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो देखिए, पुलिस लाइन और परेड ग्राउंड का निरीक्षण करने के लिए आईजी पहुंचे हुए थे सीधी, जहां पर बलवा नियंत्रण अभ्यास में वो शामिल हुए। इस दौरान पुलिस फिटनेस और उपकरणों की जांच की तो कुछ उपकरण जो है वो टूटे फूटे पाए गए हैं, जिसको लेकर अब निर्देश दिए गए हैं। भोपाल भेजा जाएगा इन्हें जांच के लिए। तो पुलिस लाइन और परेड ग्राउंड में ये निरीक्षण हो रहा है जहां पर आईजी पहुंचे हुए हैं। बलवा नियंत्रण अभ्यास में शामिल होते हुए उन्होंने पुलिस फिटनेस और उपकरणों की जांच की है। तो देखिए, सीधी से यह जानकारी जहां पर आईजी पहुंचे हुए थे, टूटे उपकरणों की रिपोर्ट भोपाल भेजने के निर्देश इस दौरान उन्होंने दिए। दरअसल यहां पर बलवा अभ्यास चल रहा था जिसको देखने के लिए आईजी पहुंचे हुए थे और जब बलवा नियंत्रण अभ्यास में वो पहुंचे तो कुछ उपकरणों और पुलिस फिटनेस उपकरणों की जांच उन्होंने की। कुछ उपकरण टूटे फूटे पाए गए जिन्हें भोपाल भेजने के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट जो है वो भोपाल भेजा जाएगा।
बिल्कुल, तो आईजी गौरव पहुंचे सीधी पुलिस ग्राउंड का, उन्होंने निरीक्षण किया। चलिए जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां चांपा एसडीएम ऑफिस के भू अर्जन शाखा में एसीबी की रेड पड़ी है। पटवारी और ऑपरेटर रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। 1,80,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन गिरफ्तार किए गए हैं। किसान के जमीन के मुआवजे के लिए रिश्वत ली थी। बिलासपुर एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांजगीर चांपा जहां एसडीएम ऑफिस के भू अर्जन शाखा में एसीबी की रेड पड़ी है। पटवारी और ऑपरेटर रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी की गई है। पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन गिरफ्तार किए गए हैं। किसान की जमीन के मुआवजे के लिए रिश्वत मांगी थी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक बार फिर से एसीबी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ऑफिस के भू अर्जन शाखा में एसीबी की टीम ने रेड डाली और पटवारी और ऑपरेटर जो है वो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। बिल्कुल, और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूजा, किसान की जमीन के मुआवजे के लिए इन्होंने रिश्वत ली थी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मुकेश बैस हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, देखिए रिश्वत लेते हुए ये मामला है। एसीबी की टीम ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की, लगभग लाखों रुपए के कैश जब्त किए गए। इसके अलावा और क्या कुछ इस छापेमारी के दौरान एसीबी की टीम के हाथ लगे और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, एसीबी की टीम ने जो है आज चांपा के जो है एसडीएम कार्यालय में दबिश दी। उनको एक शिकायत मिली थी। बुधराम धीवर जो किसान है उसने एसीबी से एक शिकायत की थी कि एसडीएम कार्यालय के भू अर्जन शाखा के जो 2 कर्मचारी हैं वो उनसे जो हाईवे में जो जमीन निकली है उससे मुआवजा राशि जो है उसको दिलाने के एवज में जो है उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। 1,80,000 रुपए रिश्वत की मांग की जो है शिकायत एसीबी में हुई थी। एसीबी ने जो है सारे परीक्षण किया, उसके बाद अपना ट्रैप लगाया और आज 1,80,000 रुपए जो रिश्वत की रकम है वो लेकर जब किसान पहुंचा तो उस दौरान पुलिस टीम ने जो है दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। एक ऑपरेटर है, रंगे हाथों अब जो है इन्हें पकड़ लिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मुकेश। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी सचिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।